Hi student, I myself Rahul and today I will teach you history class 6 the third chapter. The name of the chapter is From Gathering to Growing Food. Student, हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर 2 का अंत किए थे एंड। अब हम लोग आज को चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हो तो आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर हम अपना वीडियो डाल दिए हैं, आप वो चेक कर लेना। आज का जो ये मेन टॉपिक है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, तो आप सबसे पहले अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी बुक से भी कुछ पढ़ाएंगे और साथ ही में यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, हम उसको आपको समझाएंगे। तो आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, 4 टॉपिक। तो टॉपिक का नेम क्या क्या है? वैरायटीज ऑफ फूड, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डनिंग, ए न्यू वे ऑफ लाइफ, स्टोरिंग एनिमल। ये एक डेफिनेशन है जो आपको समझाएंगे और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। हम लोग का और इसका पार्ट्स आने वाला है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। तो आप एनसीईआरटी बुक निकाल लिए हो तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट पैराग्राफ है वैरायटीज ऑफ फूड करके, वो फर्स्ट पैराग्राफ का 3 लाइन रीड करो। हम रीड कर रहे हैं, आप सुनो। Today, most of our food such as fruits, vegetables, grains, milk and meat come from plants that are grow and animals that are reared. हम लोग का आज ज्यादातर का खाना कहाँ से आता है? फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, मीट्स और ये सब कहाँ से? फ्रूट्स कहाँ से आता है? जो हम लोग ग्रो करते हैं, प्लांट करते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, उससे आता है। और जो मिल्क और मीट कहाँ से आता है? जो हम लोग पशुपालन करते हैं, उस सब से हम लोग को मिल्क और मीट मिलता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट 3 लाइन है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस सच एज राइस एंड नीड्स मोर वाटर देन व्हीट। अब क्या है, जो प्लांट्स है, हर एक प्लांट तो हर एक सिचुएशन या कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। किसी किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए या किसी किसी प्लांट कम पानी में ही ग्रो कर जाते हैं। कोई विंटर सीजन में होते हैं तो कोई रेनी सीजन में होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें राइस का, तो राइस बेसिकली रेनी सीजन में आते हैं और जो व्हीट है वो विंटर सीजन में। इनके लिए ज्यादा पानी का जरूरत होता है, इनके लिए कम पानी से ही ये ग्रो कर जाते हैं। तो सेम केस किसके लिए? सेम थिंग्स हैपन विथ एनिमल्स। एनिमल्स के लिए भी सेम थिंग होता है। जो गोट्स, शीप्स होते हैं, ये इजीली कहाँ? ड्राई और हिली इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो कैटल्स होते हैं उनको सरवाइव करने में डिफिकल्टीज आती है। जो कैटल्स है उनको हिली ड्राई एरिया में सरवाइव करने में डिफिकल्टीज आती है, लेकिन जो ये आपका गोट, शीप्स है, ये ज्यादातर वहां पर इजीली सरवाइव कर जाते हैं। तो ये आप का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वैरायटीज ऑफ फूड्स। अब हम लोग बढ़ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। स्टूडेंट, आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज कमेंट करना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे मेरा स्पीड से हो, लैंग्वेज से हो, हम उस सबको सुधारने का कोशिश करेंगे। और हिस्ट्री है बोरिंग, लेकिन हम शॉर्ट करके आपको समझा के इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करेंगे जहां तक हो सके। तो हम लोग आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक क्या है? द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डनिंग। अब बिगिनिंग, स्टार्ट, फार्मिंग और हार्डनिंग का स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो जैसे कि हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो क्लाइमेट है वो थोड़ा शिफ्ट हुए थे। किस तरफ? वार्म, मतलब गर्म के तरफ थोड़ा क्लाइमेट शिफ्ट हुए थे, जिसके कारण ग्रासलैंड का ज्यादा इंप्रूव हुआ था, वो सब ज्यादा ग्रो करने लगे थे। तो ग्रासलैंड ग्रो करने का कारण क्या हुआ? जो एनिमल्स होते थे जैसे कि गोट, शीप्स, कैटल्स, ये सब ज्यादा ब्रीडिंग करने लगे, क्योंकि उन लोग ज्यादातर ग्रास पे ही, ज्यादातर क्या फुल्ली ग्रास एंड प्लांट पौधे पे ही जीवित रहते हैं। इन लोग मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। तो हम लोग अब देखते हैं इस जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पीपल ऑब्जर्व द प्लेसेस वेयर द एडिबल प्लांट्स वेर फाउंड एंड दे नोटिस हाउ द सीड्स ब्रोक ऑफ, स्टॉक फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट स्प्राउटेड फ्रॉम देम। अब पीपल क्या नोटिस करने लगे कि कौन कौन सा प्लांट हम लोग का खाने लायक है, किसको हम लोग खा सकते हैं, कौन सा फूड ग्रेन हम लोग के लिए ज्यादा सुटेबल है। अब जो फूड ग्रेन उन लोग को सुटेबल लगा, उस फूड ग्रेन को उन लोग नोटिस करने लगे पीपल कि ये प्लांट कब जमीन पे गिरते हैं, उनके बाद इनको कितना प्रोटेक्ट, मतलब
किस टाइम पे ये ग्रो करते हैं और कब इनका फल पकता है। तो ये चीज जब नोटिस किए तो इंसान सोचने लगे अगर ये खुद से ऐसा हो सकते हैं तो हम लोग जब इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो ये और ज्यादा डेवलप हो सकता है और हम लोग को ज्यादा फूड ग्रेन मिल सकता है। तो ये सब चीज उन लोगों ने धीरे धीरे नोटिस करना स्टार्ट किए और धीरे धीरे फार्मिंग की तरफ आगे बढ़े। सेम चीज क्या करते थे, तो ये चीज देखने वो सब देखे तो वो लोग जाहिर सी बात है कि उनको जब फायदा हो रहा है उस प्लांट से तो ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्ट करेंगे अपना फूड के लिए। सेम चीज उन लोग क्या स्टार्ट करने लगे एनिमल्स के लिए भी। पीपल स्टार्ट टेमिंग एनिमल्स बाय लिविंग फूड्स फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब क्या करने लगे पीपल क्या करने लगे एनिमल को भी टेम करना स्टार्ट करने लगे। किस लिए, किस तरह से, किस लिए, तो आपको फायदा मालूम है कि कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है फायदा के लिए करता ज्यादातर। तो किस तरह करने लगे, वो जो फूड होते थे कुछ कुछ फूड्स उन लोग के शेल्टर के सामने रख देते थे जाके, ताकि वो इंसान से ज्यादा फेमिलियर हो, उनसे घुल मिल सके। और ये सब किस एनिमल के लिए करते थे, जैसे कि सब शाकाहारी के लिए, जैसे कि कैटल हो गया, गोट हो गया, सिप हो गया, इनसे ज्यादा फायदा मिलता था और इन लोग इंसान को हार्म नहीं पहुंचाते थे क्योंकि इन लोग सब शाकाहारी होते हैं, इन लोग को प्लांट पेड़ पौधा ही खाना होता है। तो इंसान भी इन लोग से डरते कम थे, इसलिए इनके साथ ज्यादा घुल मिलने का इन लोग का ज्यादा स्टेबिलिटी या चांसेस बन गया। अब हम लोग बात करें तो जो पहला एनिमल टेम किए थे मतलब पाले थे वो कौन सा एनिमल है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू टेम आफ्टर दैट गोट शीप्स कैटल्स वर टेम। गोट डॉग जो थे वो फर्स्ट एनिमल थे जिनको टेम करने लगे थे। एंसिस्टर ऑफ डॉग मतलब डॉग का जो पूर्वज जो पहले डॉग्स थे उनको टेम करना स्टार्ट किए थे। उनके बाद क्या शिप्स को भी, गोट्स को भी, कैटल्स को भी धीरे धीरे इंसान टेम करने लगे और इनसे उन लोग को बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। जैसे कि कैटल टेम करते थे मिल्क मिलता था, सिर्फ गोट से उन लोग को मिल्क प्लस मीट दोनों मिलता था। तो ये सब चीज से इंसान को फायदा होने लगा और उन लोग को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करना पड़ा। पहले चैप्टर में एक क्वेश्चन भी था उन लोग क्यों मूव करते हैं, तो अब मूव का चांसेस बहुत सारा था जो 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, लेकिन अब उन लोग को ये सब चीज प्रोवाइड हो रही है तो इन लोग को मूव करने का मतलब जरूरत नहीं पड़ता। अब हम लोग बढ़ जाते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। तो थर्ड टॉपिक से बढ़ने के पहले हम आपको ये जो डोमेस्टिकेशन लिखे इसका क्या है हम समझा देते हैं। आप अपना बुक खोले हो तो बुक में आप 23rd पेज में देखोगे एक जो येलो कलर का बॉक्स में एक बड़ा सा नोट्स दिया हुआ है डोमेस्टिकेशन के बारे में। डोमेस्टिकेशन है क्या, ये बेसिकली प्रोसेस इन व्हिच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर द एनिमल। ये एक प्रोसेस है जिससे प्लांट को ग्रो किया जाता है और एनिमल को हम लोग देखभाल करते हैं या प्लांट को ग्रो करते हैं, इसी प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। आप ये जो है आप पूरा पैराग्राफ पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में बोलना, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे आपको। और जो अर्लीस्ट जो क्या थे एनिमल जिसको डोमेस्टिक किया गया था वो थे शिप्स एंड गोट्स आर द अर्लीस्ट एनिमल्स दैट वर डोमेस्टिकेटेड। तो ये है डोमेस्टिकेशन का डेफिनेशन। अब हम लोग बढ़ जाते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। लाइफ का एक नया तरीका से लाइफ कैसे। आप पेज को टर्न कीजिए एनसीईआरटी का और जो फर्स्ट का 2 लाइन है उसको रीड कीजिए। इफ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो। जब हम लोग एक प्लांट को लगाएंगे तो क्या देखेंगे, उनको ग्रो होने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है अब डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ प्लांट्स के। जैसे कि पहले ही बताया आपको प्लांट्स का डिफरेंट टाइप होता है, डिफरेंट कंडीशन पे ग्रो करता है, उन लोग को डिफरेंट टाइम भी लगता है ग्रो करने के लिए। तो प्लांट टेक सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स टू ग्रो अप। ग्रो अप करने के लिए उन लोग को या तो महीनों, दिन, वीक्स, मंथली, ईयर, जिस तरह का प्लांट है उस तरह का उन लोग को टाइम पीरियड लग जाता था। अब जब आप एक प्लांट लगाएं आप उससे कुछ आशा करके लगाएं। जैसे कि अगर आप पौधा लगाए हैं व्हीट का तो आप व्हीट आशा किए, अगर आम का लगाए तो आम का। तो इस तरह करके आप जिस तरह लगाएंगे पेड़ उस तरह का फल आशा करेंगे और उतना टाइम पीरियड तक आपको उस पेड़ को केयर अप करना पड़ेगा। जैसे कि केयर अप का मतलब आपको उसके ऊपर देखभाल करना पड़ेगा, सही टाइम पे आपको पानी डालना पड़ेगा और अनवांटेड वीड्स जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो जरूरतमंद नहीं है वो सब उसने चारों तरफ जो घेर के मतलब उगने लगते हैं उन लोग को हटाना पड़ेगा। आपको जंतु जानवर से उनको बचाना पड़ेगा ताकि वो प्रोटेक्ट रहे और आपको आप जिस मकसद से उनको लगाए हैं वो मकसद आपका पूरा हो।
तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, इट मीन्स दे हैव टू लुक आफ्टर देम टिल द फ्रूट राइपन। जब तक फल नहीं पक जाते तब तक हम लोग को उस पेड़ या पौधा की तरफ हमको देखभाल करना पड़ेगा, ताकि उनसे हमको फल या फ्रूट प्राप्त हो। अब हम लोग यहीं पर देखते हैं आगे है, जब हम लोग फूड और फूड ग्रेन्स को या फ्रूट्स को कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है कि कुछ फूड हम लोग यूज करें और कुछ सीड्स के लिए रख दे, मतलब नेक्स्ट ईयर ग्रो करने के लिए भी तो चाहिए हम लोग का सीड्स, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ उन लोग स्टोर करते थे और कुछ चीज जो फूड्स ग्रेन होते हैं वो अपना खाने के लिए रखते थे। अब जब स्टोर करते थे, स्टोर करने के लिए भी जगह होना चाहिए। किस चीज में स्टोर करते थे, ये देखिए, दे केप्ट ऑन ए क्ले पॉट्स, उसके बाद होप्स बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। उन लोग क्ले पॉट्स में रखते थे। क्ले एक तरह का मिट्टी है जिससे पॉट बनाया जाता था, या तो वो बास्केट में रखते थे या फिर मिट्टी के नीचे उन लोग गड्ढा खोदते थे, गड्ढा खोद के उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे। क्योंकि अगर ऐसे ही आप बाहर रख दोगे कोई भी सीड्स तो वो क्या ज्यादातर डिस्ट्रॉय होने का चांसेस होता है और जिससे आप नेक्स्ट ईयर प्लांट नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब चीज उन लोग धीरे धीरे क्या किए, वो लोग देखे, ऑब्जर्व किए और सीखे। इसलिए इस पैराग्राफ का नाम दिया गया है ए न्यू वे ऑफ लाइफ, जिससे इंसान को एक जंतु जानवर से एक इंसान बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लोग अगर फर्स्ट चैप्टर पे नोटिस करेंगे तो वहां से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हंटर गैदरर, मतलब वो लोग जंतु जानवर को मारते थे और प्लांट को खाते थे। लेकिन अब क्या देख रहे हैं थर्ड चैप्टर में, गैदरिंग टू ग्रोइंग, मतलब उन लोग पहले तो इकट्ठा करते थे लेकिन अब ग्रो करने लगे खुद से, मतलब एग्रीकल्चर करने लगे, खुद से डेवलप करने लगे, जिससे उन लोग को एक जगह से दूसरे जगह जाने का अब जरूरत नहीं पड़ता था और एक ही जगह उन लोग शांति से रह सकते थे। अब हम लोग का जो आता है वो है फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक में क्या है, स्टोरिंग एनिमल। स्टोरिंग एनिमल बेसिकली क्या है, हम लोग किस लिए एनिमल को स्टोर करते हैं और किस लिए रखते हैं एनिमल को। दे प्रोवाइड मिल्क व्हिच इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड्स एंड मीट्स। दे प्रोवाइड मिल्क और मीट्स प्रोवाइड करते हैं जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। ये हम लोग को एक एनिमल से मिलता है। हम लोग एनिमल को एक दूसरा चीज का भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम इन ए सिंपल वर्ड एन एनिमल आर द स्टोर्ड फूड फॉर द पीपल। एनिमल को हम लोग स्टोर्ड फूड के तरह भी ले सकते हैं। आप अगर एक सपोज गोट को अगर पाले हो तो वो क्या आपको मिल्क देगी टाइम पे। अगर आप मिल्क उसका यूज, अभी तो फिलहाल उनका मिल्क यूज नहीं किया जाता है, लेकिन उसको हम लोग किसी भी टाइम एज ए मीट हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का एक स्टोर्ड फूड की तरह ये कैटल और ये गोट, शिप्स ये सब काम करते हैं। तो इसीलिए इसको बेसिकली स्टोरिंग एनिमल कहा गया है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, आप लोग के साथ नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप क्या करो, आपको सब कुछ पता ही है, फिर भी हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना जो प्रॉब्लम है, और साथ में सब्सक्राइब को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।